यही बात आज की है पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्टी वर्कर्स के साथ, जिनको वो इलेक्शन के लिए टिकट देने वाले हैं, उन्हें ये बोला है कि अगर हमारी दोबारा गवर्नमेंट आएगी तो इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कारगिल वार का भी जिक्र किया कि वो एक ब्लंडर था और मैंने उसको अपोज किया, शायद इसी वजह से मुझे गवर्नमेंट से हटा दिया गया। नवाज शरीफ साहब का कहना है कि वो भारत के साथ टर्म्स बेहतर करेंगे। अफगानिस्तान का भी उन्होंने नाम लिया, लेकिन इस वक्त जिस तरीके से इंडिया आगे जा रहा है और डॉक्टर जयशंकर ने उसको बल्कि ब्रांड का नाम भी दिया है। मियां साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार हैं, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है। आपको लगता है बात की जाएगी, क्या भरोसा दोबारा भारत करेगा इससे पहले जो कुछ हुआ है? देखिए, इस वक्त मैं सब थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। डॉक्टर जयशंकर साहब की बातें बिल्कुल सही उन्होंने की हैं। जिस तरीके से वो तरक्कियों पर हैं, जिस तरीके से अगर मैं उनकी 10-15 चीजें गिनाऊं तो वाकई ही भारत इज अ ब्रांड। जहां भी उनका डायस्पोरा जिस मुल्क में भी अब इस वक्त पहुंचा है, अपनी तालीम की वजह से वो वहां पे वेरी इंस्ट्रूमेंटल है। नवाज शरीफ साहब ने अभी आज मीटिंग की है अपने पार्टी वर्कर के साथ, जिनको उन्होंने टिकट देनी है, और उन्होंने ये बोला है कि हम अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो हम इंडिया के साथ अपने रिलेशन बेहतर करेंगे। और उन्होंने बाकायदा नाम लिया कि मेरे पहले दौर में अपना वाजपेयी साहब आए, उसके बाद फिर मोदी साहब आए, बाकायदा ऐसे उन्होंने बोला है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर का कहना है, इंडिया इज अ ब्रांड। दुनिया को इंडिया को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इंडिया खुद पूरी दुनिया को बताएगा कि इंडिया क्या है। इंडिया पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल मॉडल जो है पूरी दुनिया को एक्सप्लेन करेगा। और ख़ास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकॉनमी तरक्की कर रही है, आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग तरीन है। उसके कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सब जानते हैं। वो इकोनॉमिकली टेक्नोलॉजिकली हम सबसे बहुत आगे हैं और शुरू से बहुत आगे हैं। उनके पास एक मुकम्मल स्क्रिप्ट है जिससे वो चलते हैं। वो फौज जो दुनिया की नंबर 1 फौज थी, नंबर 1 फौज है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। उस हमारे दिलों में रहेगी या कागजों में भी, मतलब इंटरनेशनल लेवल। उन्होंने जो कहा है ना वो कर रहे हैं। लाइक उन्होंने कहा था अखंड भारत और वो सब, वो टिपिकल हिंदुइज्म जो है, वो भारत का जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, जो उन्होंने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, वो वैसे ही कर रहे हैं। अरे क्या वो मुसलमान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी दोबारा से हुकूमत में आए, जो कि 10 साल से कर रहे हैं ऑलरेडी? वो मुसलमानों की ना कोई वैल्यू या कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो माइनॉरिटी में है। खास तौर पे उन्होंने ये भी कहा कि मैं अगर कारगिल की बात करूं तो उस जंग को मैं समझता हूं कि वो ब्लंडर था। मतलब यह है कि और मैंने उसको अपोज किया, जिस पे शायद मुझे उतार दिया गया या हटा दिया गया मेरी पोस्ट से। क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मियां साहब जो बात कर रहे हैं कि मैं रिलेशन ठीक करूंगा, मैं बसीते इंडिया के साथ, खास इंडिया के साथ, हाँ जी, मैं बसीते पाकिस्तानी और सीनियर सिटीज़न होने के नाते मेरी वाचिंग ये है कि आया कि मियां साहब के हाथ में ये बात है या किसी भी सियासतदान के हाथ में ये बात है। और मेरा ख्याल यह है कि मियां साहब को जो हकीकत है ना वो रियलाइज़ करनी चाहिए। मियां साहब ने कारगिल का जिक्र किया है। मियां साहब को बताना चाहिए कि कारगिल में क्या हुआ था, कारगिल में कौन जिम्मेदार है। बस ये कौम हम जानना चाह रहे हैं कि कारगिल में कौन जिम्मेदार है। हमारे सियासतदान जिम्मेदार हैं, हमारी फौज जिम्मेदार है। कारगिल में बहुत नुकसान हुआ है। क्यों हुआ? सीधा सीधा कहते हैं कि भाई वो मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे। मुशर्रफ साहब जिम्मेदार थे तो आज मियां साहब क्यों वापस आए हैं? मियां साहब आज लाडले का खिताब खान साहब को कहते थे, आज लाडले का खिताब तो मियां साहब के पास है। रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप देख लिया है। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम का क्या हाल हुआ है आप देख रहे हैं, बुरा हाल हुआ। सीते पाकिस्तानी देखें कि उन्होंने हमें तो कौम समझे ही नहीं है कि ये भी एक कौम है कोई। बहुत बुरा हाल उन्होंने किया। तो खाली मियां साहब के बयान देने से कि हम इंडिया से तल्लुकात ठीक करेंगे या चाइना से तल्लुकात ठीक करेंगे या अफ़गानिस्तान से तल्लुकात ठीक करेंगे, ये ऐसे नहीं होगा। जब तक हम खुद ठीक नहीं होंगे, हमारे सियासतदान ठीक नहीं होंगे, हम आईनी हदूद में रह के काम नहीं करेंगे। और जो लेवल प्लेइंग फील्ड जो नून लीग मांगती थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो सब जमातों के लिए नहीं होगा, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। उन्होंने बोला नवाज शरीफ साहब ने कि मैं नरेंद्र मोदी साहब को पाकिस्तान इनवाइट करूंगा जैसे पहले किया, और वो आएंगे भी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर?
हमने देख लिया है उनके साथ ताल्लुकात ख़राब करके कुछ फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। तो हमें अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपने तमाम हमसाया ममालिक से अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए और अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें इस पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है। अगर मियाँ नवाज़ शरीफ या कोई और भी अगर आते हैं वो इस पॉलिसी पे काम करते हैं तो उनका साथ देना चाहिए और इसको वेलकम करना चाहिए। 75 साल हो गए हैं इंडिया के साथ हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है। इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन आज हम वहीं पर खड़े हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, आप उनके एजुकेशन का लेवल देख लें, आप उनमें हेल्थ का निज़ाम देख लें, आप वहाँ पे आईटी का सेक्टर देख लें, हर लिहाज से वो ग्रो कर रहे हैं और पूरी दुनिया इंडिया को इस वक्त फॉलो कर रही है। इंडिया रोल मॉडल बना हुआ है। इंडिया को बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंडिया क्या है। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ये बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया क्या है। दुनिया की 5वीं बड़ी मौशियत बन चुका है, 3री बनने के करीब है, चाइना को पीछे छोड़ गया है। तो आपको नहीं लगता कि 75 सालों में हमने जो है वो घाटे का सौदा किया है इंडिया के साथ खुद साख्ता दुश्मनी पाल कर? हमें अब इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि हम बहुत गलत थे, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि हम इंडिया में से निकले हैं, हम उनसे छोटे हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत पीछे रह गए। हम ठीक है, हमें सब चीज़ पता है, लेकिन हम अपनी पॉलिसीज़ को उन पे काम नहीं करवा सकते। हमारी जो मशीनरी है गवर्नमेंट की वो थोड़ी स्लो है। अगर वो थोड़ी इफ़ेक्टिव होती है, वो थोड़ी एक्टिव होती है, वो अपना एक्शन लेती है, तो हम देख सकते हैं कि हम इंडिया के बराबर ना सही उसके राह पे चल सकते हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं और इंशाल्लाह ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी बहुत बेहतर हो जाए। मुझे लगता है जिस तरीके से कि गुप्ता सिविलाइजेशन, अशोका सिविलाइजेशन थी और उस वक्त वो रीजन वाज वेरी सिविलाइज्ड। टेक्सला यूनिवर्सिटी के अंदर 150-200 एडी में 2000 टीचर थे वहां, और वहां पे जो आर्यन आए थे उनके बारे में मशहूर था कि वो वेद की किताबें अपने साथ लेकर आए थे। तो अगर वो वही दौर मुझे आता नजर आ रहा है, अगर इनकी टीम इंटैक्ट रही, कोई ऐसी नेचुरल चीज ना आ जाए कि जो रोक जाए, तरक्की को रोक सके, वरना इस वक्त इस एवरीवेयर यू कैन सी जिस तरीके से 7.8% पे उनकी इकानमी तरक्की कर रही है। आज उनके फॉरेक्स का जो है 4 महीने के अंदर मोर देन 6 बिलियन उनका जो है आगे इंक्रीज हो चुका है। तो वाकई ही अब आप देखें, जहां भी भारतीय डायस्पोरा है स्ट्रॉन्ग 3 है, जहां भी आप जाते हैं हर दूसरी जगह के ऊपर आपको भारतीय रेस्टोरेंट नजर आते हैं, जहां भी आप जाते हैं चिकन टिक्का मसाला इस इंग्लैंड की नेशनल डिश है। और जिस तरीके से इंडियन कल्चर को, इंडियन टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, योगा देखें हर घर में घुस चुका है दुनिया के। तो योगा स्टार्टेड फ्रॉम, सो द भारत इज ब्रांड, इसमें कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन जिस तरह मैंने आपको कहा है कि अब देखें, बात करना चाहूंगा नवाज शरीफ साहब के हवाले से। नवाज शरीफ साहब ने 3 मुल्कों की बात की, अफगानिस्तान, ईरान और भारत। लेकिन इन तीनों मुमालिक के साथ क्या पाकिस्तान, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान ये इनके पोर्टफोलियो में आता है? क्या ये कर पाएंगे? ये पहले जो कुछ होता रहा है, वाजपेयी साहब आए तो क्या हुआ, जब मोदी साहब आए तो क्या हुआ, क्या ये पीएम, पाकिस्तानी पीएम के पे ग्रेड से बड़ा क्वेश्चन है? तो उसका जवाब भी यही है कि इन 3 मुमालिक जिसमें नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर यहाँ जो है वो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इनके छोटे भाई ने अपने 18 महीने के दौर के अंदर न्यू दिल्ली में ट्रेड मिनिस्टर भेजा था, लेकिन एक सिंगल डॉलर की ट्रेड नहीं कर पाए। तो ये इतना आसान नहीं है, इसका सियासी बयान की हद तक देखा जा सकता है, वरना आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है इत्माद को बहाल करने के लिए, क्योंकि इत्माद नहीं है, इत्माद दोनों इत्माद नहीं। सर, नवाज शरीफ साहब फेवर में बात कर रहे हैं कि भारत से बात करनी है, ट्रेड करनी है या टर्म्स ठीक कर रहे हैं। काकड़ साहब एकदम उलट बात करते हैं, वो कहते हैं यूनाइटेड नेशन में जाकर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कश्मीर में उस पर बात करनी चाहिए। ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट एक ही कंट्री से चल रहे हैं। नहीं, काकड़ साहब तो इररिलेवेंट है, वो तो उनको वैसे तो इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए था। दोस्तों, भारत के दबंग विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐलान कर दिया है कि भारत एक ब्रांड है और इस ब्रांड को अब दुनिया देखेगी कि भारत किस कदर आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों, इसी के साथ दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर से भारत से संबंध सुधारने की गुहार लगाई है। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों का मानना है कि भारत आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है और मेक इन इंडिया और इसके अलावा भारतीय संस्कृति ने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने से भारत को कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही दोस्तों,
पाकिस्तानी लोगों ने यह बात भी स्वीकार की कि भारत के मिनिस्टर और भारत के लोगों से पाकिस्तान को सीखना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जहां भारत पूरी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान दिवालिया होने जा रहा है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त बहुत ही बुरी चल रही है। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इसी प्रकार से पाकिस्तान चलता रहा तो आने वाले कुछ ही साल के भीतर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा और पाकिस्तान कई टुकड़ों में टूट सकता है। इसका एक ही कारण है कि पाकिस्तान में बढ़ती भूखमरी और गरीबी, जिसका फायदा वहां के आतंकवादी उठा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।